बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। चंद रोज़ कबल मैंने सब्सिडी के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं डिवाइसें कब ओपन हो रही हैं, सब्सिडी किस तरीके से मिल रही है और कब तक मिल रही है और कितने रुपए में सब्सिडी मिलेगी, कार्ड कब रिफ़्रेश हो रहे हैं, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई थी। लेकिन उस वीडियो के अपलोड करने के बाद चंद काश्तकार भाइयों के बड़े ही अहम और बेहतरीन सवालात थे कि काश्तकार भाई बोल रहे थे कि हमें बताएँ कि हम जो सब्सिडी है वो हम कब तक हासिल करेंगे, कौन से तोड़े बंद हो चुके हैं, इसके अलावा जो आईडी कार्ड हैं वो कब तक एक्सपायर होंगे, यानी कि जो हमने पहले सेंड किए थे वो कब तक एक्सपायर हो रहे हैं, हम दोबारा कब सेंड कर सकते हैं, डिवाइसें जो हैं वो कब ओपन हो सकती हैं। पहले भी डिवाइसें ओपन हुई थी जब मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन चंद देर बाद डिवाइस फिर बंद हो गई थी, अब दोबारा डिवाइसें कब ओपन होंगी। इस तरह के चंद काश्तकार भाइयों के सवाल थे और काश्तकार भाइयों का ये भी कहना था कि आप जो फर्टिलाइज़र की कीमत बता रहे हैं हम उससे कम कीमत के ऊपर फर्टिलाइज़र हासिल कर रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि जो कीमतें ज़्यादा हुई हैं वो हमें क्यों नहीं लग रही, हम क्यों कम कीमत पे जो खाद है वो हासिल कर रहे हैं। ये सारी जितनी भी बातें हैं इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह कर रहे होंगे। काश्तकार भैया, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काश्तकार भैया, अगर तो आप ज़राअत के मुतालिक मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे जो लाल रंग का बटन है और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हम जितनी भी ज़राअत के मुतालिक वीडियोज़ बना रहे होते हैं वो आप लोग भी देख सकें। काश्तकार भैया, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ज़्यादा कीमत जो खादों की हुई है, काश्तकार भाई कह रहे हैं जी हम उससे कम कीमत पे खादें हासिल कर रहे हैं। देखिए काश्तकार भाइयों, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे भी बंदे मौजूद हैं जो कंपनी से पहले ही राब्ता करके लाखों की तादाद में बोरियों जो है खादें की हासिल कर लेते हैं, उठा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें शॉर्टेज भी देखने को मिलती है, जिसे हम आम जुबान में स्टाकिया बोलते हैं। वो करता यह है कि जब कीमत ज़्यादा होने से पहले चंद रोज़ कबल वो कंपनी से राब्ते करते हैं। कंपनी खुद भी, बाज़ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर बंदे मौजूद होते हैं जो पैसे लेके अंदर की बात उन्हें बता देते हैं कि जी अब कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, आप पैसा इन्वेस्ट कर दो। वो पैसा इन्वेस्ट करके खाद को ख़रीद लेते हैं। फ़र्ज़ किया अगर आप जो नाइट्रोफास है वो अब 6400 रुपये की हो गई है और कल मुझे काश्तकार भाई कॉल करके बता रहे हैं जी हमने 5000 की नाइट्रोफास की बोरी ली है। काश्तकार भाई देखें, जिस बंदे से आपने ली है उस बंदे ने जिस बंदे से आगे से ख़रीदी है, जो स्टॉकिया है, हो सकता है कि उस बंदे ने उस वक्त नाइट्रोफास खरीद के रखी हो जब नाइट्रोफास की कीमत 3600 रुपया थी। ये भी तो हो सकता है कि अब वो काश्तकार भाई जिसने इसे खरीदी है वो कम रेट पे इस वजह से उसे मिली है क्योंकि वो उसने 3600 रुपये में हासिल करके रखी थी और वो पहले ही अच्छे खासे मार्जिन पे उसको सेल कर रहा है, 1000, 1500, 2000 रुपये एक बोरी के इवज़ हासिल कर रहा है, तो वो उससे ज़्यादा कीमत नहीं दे सकता। और उसे ये भी हो सकता है कि अगर उसे पैसों की ज़रूरत है या किसी मसला मसाइल है और वो खाद को जल्द अज जल्द सेल कर रहा है कम रेट्स के अंदर, ये भी मसाइल उसके अंदर हो सकते हैं। इसी तरह काश्तकार भी कह रहे हैं कि डीएपी की कीमत अब 9800 रुपया हो गई है, हम डीएपी जो है वो 8000 में हासिल करें। काश्तकार भाई देखिए कि जो डीएपी की कीमत है वो कहाँ से शुरू हुई है। ज़्यादा मसला जब कीमत डीएपी की 5000 तक थी वहाँ से होना शुरू हुआ है कि डीएपी आहिस्ता 6000, फिर 6800, फिर 7000, फिर 7200, फिर 7300, इस तरह करके जंप आहिस्ता आहिस्ता उसकी मार्केट करती गई है। लेकिन हो सकता है कि जिस स्टॉकिया ने उसे ख़रीद के रखा हो जब डीएपी की कीमत 5000 या 6000 रुपया थी, उसी वक्त उसने ख़रीद के लाखों की तादाद में बोरियाँ रख ली हों, जिसकी वजह से अब वो बंदा इस वक्त मार्केट के अंदर 8000 में सेल कर रहा हो। ये मसला जो है बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन हम आपको वही कीमत बताते हैं और वीडियो के आखिर में मुकम्मल रेट भी आपके साथ शेयर करते हैं जो महकमा ज़राअत की तरफ से और कंपनी की तरफ से जारी की जाती है। काश्तकार भाई, ये तो बात होगी फर्टिलाइज़र की कि कम कीमत में उन्हें कैसे फर्टिलाइज़र मिल रही है, लेकिन अब हम बात करें कि वो काश्तकार भाई जिनके सवालात थे कि आईडी कार्ड जो हमने 20 तोड़ों पे ऊपर सब्सिडी हासिल की है, हमें आईडी कार्ड जो हमारे हैं वो रिफ़्रेश नहीं हुए, कब तक आईडी कार्ड हमारे रिफ़्रेश होंगे और हम नए तोड़े कब कर सकते हैं जिससे हमें 20 तोड़ों के ऊपर दोबारा फिर हमें सब्सिडी मिले। काश्तकार भाई जो इसका टाइम था वो 6 माह का था। जिन काश्तकार भाइयों ने पिछले साल 2021 के अंदर चौथे 5वें माह के अंदर तोड़े किए थे, उनको सुनने में ये था कि वो 20 दिसंबर यानी कि 20 से लेकर 30 दिसंबर तक जो नई अपडेट आएगी उसके अंदर उन सब के जो आईडी कार्ड हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, उनका जितना भी पुराना डाटा है वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा और जनवरी के बाद वो काश्तकार भाई अपनी दोबारा फिर 20 तोड़ों के ऊपर डीएपी के सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं हुआ और अब जो वाज़ह तौर पर अपडेट महकमा ज़राअत की तरफ से आई है, उनका ये कहना है कि अब जिन काश्तकार भाइयों ने 5वें या चौथे माह के अंदर 2021 के अंदर तोड़े सेंड किए थे, वो उम्मीद है कि वो तोड़े फरवरी से लेकर मार्च
के महीने तक, फरवरी से मार्च तक 2022 के अंदर उनके जो कार्ड हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे और वो दोबारा फिर सब्सिडी के हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो दोबारा फिर 20 तोड़ों के ऊपर सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। और जिन काश्तकार भाइयों ने यानी कि 5वें से लेके अगले माह में सब्सिडी हासिल की है, उनके लिए थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा लगेगा और उसके बाद वो फिर सब्सिडी की रकम जो है हासिल करेंगे। काश्तकार भाइयों, एक और सवाल था कि डिवाइसें 21 जनवरी को ओपन हुई हैं लेकिन उसके बाद फिर बंद हो गई थी। काश्तकार भाइयों, जो सिस्टम नया उन्होंने फिर लॉन्च किया था, पहले तो था सीरियल नंबर वाला सिस्टम, जो तोड़े के ऊपर सीरियल होती थी। मैंने पूरी डिटेल से वो वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में आपको नजर आ जाएगा, आप जाके वो देख सकते हैं। काश्तकार भाइयों का ये कहना था कि पहले तो हम सीरियल नंबर पे सेंड करते थे लेकिन अब हमें फिर वही स्क्रैच वाला मसला बन रहा है। काश्तकार भाइयों, इसी वजह से उन्होंने सीरियल नंबर का जो सिस्टम है हुकूमत ने वो ख़त्म इस वजह से किया है क्योंकि उसके अंदर चोरियां बहुत ज़्यादा होने लगी थी। जो सीरियल नंबर सिलाई के से बाहर होते थे, आपने खुद भी ये देखा होगा कि बोरी जब हम खाद की लेने जाते थे, जो सीरियल नंबर सिलाई से बाहर होते थे, जिन लोगों को पता था वो सीरियल नंबर लिख लेते थे और अपने किसी दोस्त के पास जाके या किसी ऐसे बंदे के पास जाके वो पैसे दे के वो सीरियल नंबर सेंड करवा देते थे और उससे सब्सिडी की रकम आधी खुद रखते थे और आधी उस बंदे को दे देते थे। इस तरह के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे जिसकी वजह से हुकूमत ने फिर से मसला जो था वो चेंज करके पुराना सिस्टम दोबारा से चालू किया, जो था कि स्क्रैच कोड जो है वो आप सेंड करेंगे तो ही आपको सब्सिडी की रकम जो है वो मिलेगी। लेकिन अब उस सिस्टम के अंदर चंद एरर्स आने की वजह से, चंद मुश्किलात यानी कि चंद एरर, चंद परेशानियां आने की वजह से चंद देर के लिए डिवाइसें फिर से बंद हो गई हैं। यानी कि अब जो डिवाइसें हैं वो चंद रोज बाद फिर दोबारा ओपन हो जाएंगी। कहीं कहीं पे डिवाइसें ओपन है और किसी किसी शहरों के अंदर डिवाइसें जो है वो बिल्कुल ही बंद है, तो वो चंद रोज के बाद डिवाइसें दोबारा फिर ओपन हो जाएंगी। तो काश्तकार भाइयों, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑटो पेमेंट का, यानी कि जिन काश्तकार भाइयों ने 80-70 के ऊपर तोड़े मैसेज किए हुए थे, उन काश्तकार भाइयों का सवाल था कि जब हम मैसेज करते हैं और हमें रिप्लाई आता है कि आपका जो सब्सिडी की रकम है वो आप काश्तकारी के सबूत के साथ ज़राअत अफसर के जब पास जाएं उसके बाद फिर आपको मिलेगी। काश्तकार भाई, इसका मतलब ये है कि जो आपने मैसेज किया है वो आपका मैसेज बिल्कुल ओके हो चुका है, आप सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। मगर सब्सिडी हासिल करने के लिए आपको वेरीफाइड होना पड़ेगा और वेरीफाइड आप जो हैं वो महकमा ज़राअत के दफ्तर से जो ज़राअत अफसर है वो आपको करेगा। वो वेरीफाइड किस तरह से करेगा? काश्तकारी का सबूत के साथ अगर आप उसके पास जाएंगे कि ये मेरा काश्तकारी का सबूत है, मैं फलां बंदे का ठेकेदार हूँ या मैं मालिक ज़मीन हूँ, मेरी इतनी ज़मीन है, इतने तोड़े मैंने सेंड किए हैं, ये आप चेक करें, और वो आपका रिकॉर्ड चेक करेगा। रिकॉर्ड चेक करने के बाद वो आपको वेरीफाइड करेगा। उनके पास इस सब्सिडी एक मोबाइल ऐप होती है जिसके अंदर वो आपका आईडी कार्ड नंबर लिख के आपको वेरीफाइड कर देगा। काश्तकार भी, और वेरीफाइड करने के चंद देर बाद आपको सब्सिडी की जो रकम है वो आपके अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएगी। और अगर आप वेरीफाइड नहीं करवाते और आप वेरीफाइड नहीं होते तो आपको जो सब्सिडी की रकम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। अगर इस वक्त की बात की जाए, इस वक्त जो जितनी भी पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के अंदर जितनी भी मोबाइल है वेरिफिकेशन का सिस्टम है वो सब का सब बंद है, क्योंकि चंद उसके अंदर अपडेट जो है वो की जा रही हैं। उसके बाद ही जो वेरिफिकेशन है वो दोबारा फिर से ओपन होगी। उसके बाद आप लोग अपने आप को वेरीफाइड करवा के जो तोड़े आपने 80-70 के ऊपर सेंड किए हुए हैं वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भी, इसके बाद सवाल था कि नाइट्रोफास का जो तोड़ा है वो हम सेंड करते हैं, उसकी पेमेंट हमें नहीं मिलती। काश्तकार भी देखें, नाइट्रोफास के अंदर हमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नाइट्रोफास के अंदर जो तरीकेकार है वो पहले आए पहले पाए के हिसाब से है। हो सकता है कि आपसे पहले कई काश्तकार भाइयों ने, लाखों की तादाद में काश्तकार भाई हैं जिन्होंने नाइट्रोफास के जो तोड़े हैं वो सेंड किए हों, उस तरतीब के साथ ही आपको जो नाइट्रोफास की कीमत है वो मिल जाती है। आपको जब सब्सिडी का मैसेज कर देते हैं, जो उसका रिप्लाई होता है उसके अंदर भी लिखा होता है कि 90 दिन के अंदर आपको सब्सिडी की जो रकम है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा इंतजार किया करें, उसके बाद फिर ही आप कोई और दूसरा जो काम है उसको अमल में लाया करें कि अब हमें सब्सिडी की रकम नहीं आई, अब हम जाके महकमा ज़राअत से पता करें या हम महकमा ज़राअत की हेल्पलाइन से राब्ता करके पता करें। अगर आप इससे पहले ही हेल्पलाइन पे कॉल करके पता करेंगे तो वो भी यही जवाब देंगे कि आप 90 दिन तक इंतजार करें, उसके बाद जो आपने नाइट्रोफास के तोड़े जितने भी सेंड किए हैं उसकी पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। काश्तकार भी, ये काश्तकार भाइयों के सवालात थे कि हम सब्सिडी की रकम कैसे हासिल करें, हमने सेंड किया है तो हमें मिली नहीं हुई। अगर मजीद और भी कोई आपके सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो
वीडियो को अपने दोस्तों दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल करके अपना फ़ायदा उठा सके। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।